रिया रोहित और अनिका को लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाती हैं। तभी अनिका देखती है कि सामने की ओर ब्राउन कलर के ट्रैक सूट में स्पोर्ट शूज के साथ ओमकार अंदर की ओर चला आ रहा है। रिया को इस तरह रोहित और अनिका का हाथ पकड़ते हुए देखकर वह अपना एक हाथ आगे करके कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। उससे पहले ही रिया कहती है, कम ऑन मामू, आप ज़्यादा आपके दोस्त और कौन जानता होगा कि प्लीज़ आप भी हमारे साथ आइए। ऐसे बोलते हुए रिया बिना कुछ रुके ओमकार के साथ आगे निकल जाती है। ओमकार अपना एक हाथ आगे करके उसी स्थिति में खड़ा रह जाता है। कुछ सेकंड के बाद जब उसे कुछ समझ आता है तब तक रिया और अनिका रोहित के साथ प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। उनके पीछे पीछे आ रही श्वेता अब तक ओमकार के करीब आ पहुंची थी। ठीक इसी वक्त ओमकार की नज़र श्वेता पर पड़ती है। श्वेता को देखकर वह हेलो श्वेता कहता है। श्वेता ने रिया को ओमकार का बाहर जाने के लिए कहते हुए सुन लिया था, इसलिए श्वेता मुस्कुराते हुए अपने हाथ से बाहर की ओर इशारा करते हुए कहती है, हेलो हेलो, चलो चलते हैं। वह दोनों भी रिया के पीछे पीछे बाहर की ओर चल पड़ते हैं। जब तक अनिका और रोहित आर्यन और अलेक्जेंडर के पास पहुंचते हैं तब तक कंपनी के शोरूम का डिलीवरी बॉय उस सामान से सभी कनेक्शन बताकर वहां से जा चुका था। ठीक इसी वक्त मारवा, भूमि और प्रीति भी वहां पहुंच जाते हैं। सविता, ओमकार भी उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। सभी को रिया के पीछे पीछे चलता देख सभी एक दूसरे को देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब भूमि आगे बढ़कर उसे छूकर चारों तरफ चक्कर लगाकर कहती है, वाह क्या दिमाग लगाया, ग्रेट जॉब। सभी ओमकार के पीछे से आगे आ जाते हैं और उस हाथ रखते हुए कहता है, वाह सरप्राइज। फिर रिया की तरफ देखकर कहते, क्या ये ना कहना चुप हो जाओ। रिया ओमकार की बात पूरी करते हुए कहती है, हम मामू आपके बेस्ट फ्रेंड और हमारी सनी चाचू के लिए। फिर सभी की तरफ देखकर पूछने के अंदाज में कहती है, बताइए आप सभी को ये कैसा लगा, चाचू को पसंद आएगा ना। जिस तरह से रिया ने घर के मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया था उसी तरह वहाँ बातें कर रहे थे। सबसे स्पष्ट था कि सरप्राइज उसी ने प्लान किया था। तभी प्रीति आगे आती है और रिया की तरफ देखते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, ओ माय गॉड रिया, तुमने ये सब कैसे किया। तभी रिया अपना एक हाथ आगे करके हिलाते हुए कहती है, नो नो नो, मैंने नहीं किया, सरप्राइज मेरे दोनों भाइयों ने प्लान किया है। फिर अनिका और रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, मोम डैड, क्या आपको पता है इसे अलेक्जेंडर ने खुद डिज़ाइन किया है। इनमें से कौन सा फीचर होगा, यह कैसे काम करेगा, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें सब कुछ अलेक्जेंडर ने अपने अकॉर्डिंग इसमें कराई है। पूरे 2 दिन और 3 रातें खर्च की गई हैं। रिया की बात सुनकर रोहित अनिका की तरफ देखने लगता है। अनिका रोहित की आंखों में देख रही होती है। रोहित आंखों में अनिका से कहता है, बिल्कुल तुम पर गया है। इतना कम समय में इतना बेहतरीन काम केवल तुम्हारे बच्चे ही कर सकते हैं। इससे भी अभी से दिन और रात लगातार काम पूरा करने का आदत शुरू हो गई है। फिर रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आर्यन की तरफ हाथ करके कहती है, इसकी डील खुद आर्यन के 5 कंपनियों के साथ बात करने के बाद फाइनल की गई है। इस बार अनिका मुस्कुराकर रोहित की तरफ देखते हुए कहती है। रोहित फिर से अनिका की तरफ देखता है। इस बार अनिका आंखों में रोहित से कहती है, बिजनेसमैन टाइकून रोहित मारवा, ये बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। छोटी उम्र में बड़े बड़े बिजनेसमैनों से डील करने के गुण सारे अपने डैड रोहित मारवा से जो आए हैं। बच्चों के सिर पर अपना एक हाथ रखते हुए उनके गालों को
तक ले जाता है, फिर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहती है, यूँ ही आगे बढ़े रहो, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चों। आयशा को आर्यन और अलेक्जेंडर को बहुत प्यार करते हुए देखकर रिया भी आगे बढ़कर उनके पास आ जाती है। तभी आयशा अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपने गले लगाकर माथे पर चूम लेती है, कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो, खासकर तुम्हारे बाल रिया। सफ़ेद रिबन की मदद से तुमने अपने बालों को कितना अच्छा बांधा हुआ है। तुम्हारी चोटी बनाई हुई है, उनमें सुंदर वाइट जो क्लिप्स लगाई है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तभी अलेक्जेंडर सभी की तरफ देखते हुए कहता है, इस डिज़ाइन को फाइनल करने के एक बेहतरीन आइडिया रिया का भी है। हाँ, ये सच है कि मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया, लेकिन इसके अंदर के पूरे सिस्टम को फाइनल करने में मेरी मदद क्रिश मामू ने की है। और जैसे ही अलेक्जेंडर क्रिश मामू का नाम लेता है, ठीक उसी वक्त क्रिस भी वहाँ पहुँच जाता है। क्रिस ने येलो एंड ब्लैक कलर की ट्रैक सूट के साथ स्पोर्ट हाई नेक वाले शूज़ पहने हुए थे। रिया अपने दोनों हाथों से हिलाते हुए अपने क्रिश मामू की तरफ में कहती है, इस तरह के सिस्टम की जानकारी के मामले में क्रिश मामू से बेहतर भला कौन हो सकता है। और अनिका और रोहित दोनों इस वक्त अपने बच्चों की काबिलियत पर गर्व महसूस कर रहे थे। साथ ही अनिका ये सोचकर खुश हो जाती है कि अपने परिवार के सदस्यों को लेकर उनके बच्चे काफ़ी सेंसिटिव हैं, उनके हर छोटी से बड़ी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। दोनों बेटों को गले से लगा लेती है और रिया को पास आने का इशारा करते हुए रिया उन दोनों के ऊपर अपने हाथ रखते हुए अपनी मम्मा और से हक कर लेती है। फिर रोहित अपने आगे बढ़ता है और बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखता है। फिर रिया को साइड हक करके हुए खुद से चिपका कर खड़ा कर लेता है। तभी आर्यन कहता है, हम इस सरप्राइज़ को सनी चाचू के रूम तक नहीं ले जा सकते, इसलिए सनी चाचू को ही हमें नीचे लाना होगा। तभी भूमि आगे आकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के कंधे पर हाथ रखकर झुकते हुए कहती है कि ये उसका सरप्राइज़ है, तो उसको सरप्राइज़ के तरीके से ही मिलना चाहिए। तभी सनी चाचू भी रूम से बाहर आ चुका था, नीचे डाइनिंग हॉल में आ चुका था। सभी सनी को देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि सब सनी की तरफ ही देख रहे थे। सभी को सब पता था, लेकिन सनी को कुछ नहीं पता था कि सनी के लिए कुछ सरप्राइज है। तो सनी काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि सभी काफ़ी खुश थे, लेकिन सन्नी को खुशी की बात का अभी तक कुछ आइडिया और कुछ मालूम नहीं था। तभी भूमि रिया के गालों को अपने हाथ के अंगूठे से उंगलियों से पकड़कर हिलाते हुए उस पर किस करती और कहती है, यूँ हुई ना बुआ भतीजी वाली बात। चलो अब तुम इन लोगों को जाओ। और तीनों बच्चे प्रीति, ओमकार, श्वेता के साथ अंदर की ओर चले जाते हैं। फिर लिफ्ट के सामने खड़े होकर उनका बटन दबाते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, लिफ्ट के अंदर से चले जाते हैं। तीनों बच्चों के ठीक पीछे श्वेता अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रखकर खड़ी हुई श्वेता के साथ हल्का सा पीछे होकर प्रीति खड़ी थी। प्रीति के एक तरह थोड़ा सा पीछे होकर ओमकार खड़ा था। ओमकार की तरह देखते हुए धीरे से प्रीति की हथेली में अपनी हथेली डाल देता है। ओमकार ऐसा करते ही प्रीति की सांसें रुक जाती हैं और धड़कन बढ़ जाती है। उसके गाल कान एकदम लाल हो जाते हैं। प्रीति जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, ओमकार अपने सामने की तरफ लिफ्ट के दरवाजे को देखते हुए बिना हिले अपनी हथेली और भी ज़्यादा कस लेता है। प्यार में ऐसी छोटी छोटी शरारतें तो
अपना मज़ा अलग होता है। ओमकार ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह प्रीति को सताने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। प्रीति को भी यह छुपानी बहुत मुश्किल पड़ रही थी क्योंकि प्रीति को इन सब से गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी किसी को इस स्थिति के बारे में पता चले। मैं श्वेता या बच्चों को निगाहों में उन दोनों पर बड़े कुछ सेकंड का कोई गलत प्रभाव पड़े या मैं किसी की नज़रों में गिरूं, ऐसा वो नहीं चाहती। फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। प्रीति अपनी बेशरम स्किन, जो उसकी स्किन शर्म से लाल हो चुकी थी, उसको छुपाती हुई जल्दी से सबसे पहले दरवाज़ा खुलते ही वहाँ से निकल जाती है। फिर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वह सभी के बारे में लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं। ओमकार मुस्कुराते हुए सभी के पीछे पीछे चला रहा था। तभी कुछ कहने के लिए रिया प्रीति की तरफ देखती है, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह प्रीति के चेहरे पर पड़ती है वह अपनी बात भूल जाती है और प्रीति से कहती है, मासी, यह अचानक आपके चेहरे को क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक था, एकदम से इतना लाल कैसे हो गया है? फिर अपने एक हाथ से प्रीति के कान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और आपके कान ये तो चेहरे से भी ज़्यादा लाल हैं। प्रीति रिया की बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी श्वेता जवाब देते हुए, प्रीति मासी को लिफ्ट में घुटन हो रही थी, फिर डर लगने लग गया था, इसलिए उनका चेहरा लाल हो गया है। इससे पहले कि रिया आगे कुछ कहती फिर कोई सवाल पूछ बैठती, इससे पहले ही श्वेता स्थिति को संभालते हुए कहती है, देखो देखो, अभी इन सब बातों को ध्यान मत दो, अपने सनी चाचू के सरप्राइज पर फोकस दो। आर यू राइट मासी? प्रीति और ओमकार हम सभी वहाँ से निकल चुके थे। प्रीति और ओमकार की तरफ नहीं देखने के बावजूद उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि ओमकार और प्रीति के बीच कुछ मीठी जोक चल रही है, इसलिए वह जानकर थोड़ा और आगे होकर बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर खड़ी रहती है ताकि उनमें से कोई पीछे की तरफ ना मुड़े। सनी के रूम का दरवाज़ा पहुंचकर रिया दरवाजे को खटखटाने वाली थी, लेकिन सनी चाचू तो पहले ही हॉल में जा चुका था। ऐसा सनी अपने ख्यालों में था। तभी श्वेता ने सनी को कहा, हेलो, तुम कैसे हो? तभी सनी ने श्वेता की तरफ देखा। उसने कहा कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? श्वेता ने कहा कि हम नहीं, पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है। क्या तुम्हें आज के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया? सनी ने कहा कि नहीं, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत कल 2 दिन से काफ़ी ख़राब चल रही थी और मुझसे खड़ा होकर बाहर आने की इतनी हिम्मत नहीं थी और मेरे रूम में भी कोई नहीं आया, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। तभी रिया ने कहा कि हम सब डेकोरेशन और सब चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी व्यस्त थे, इसलिए हमने चाचू को नहीं बताया। ऊपर से चाचू के लिए जो सरप्राइज़ था, इसलिए हमने उसे बताना सही नहीं समझा। ओमकार को अपने पास आने का इशारा करते हुए ओमकार अपना कान सनी की तरफ करते हुए झुक जाता है और सनी एकदम धीमी आवाज़ में कहता है, तुम्हारी बड़ी बहन ने जो यह डॉक्टरी प्रीति नाम की बॉडीगार्ड मेरे लिए रखी है ना, उसके रहते मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ? प्लीज़ यार, अपनी इस क्यूटी पाई को अपने साथ ले जाओ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर ओमकार को हंसी आ गई। किसी तरह अपनी हंसी को छुपाने के लिए वो अपने हाथ को अपने होठों पर रख देता है। तभी रिया सनी के पास बेड पर बैठकर अपने चेहरे को उदास बनाते हुए कहती है, माय ऊपर चाचू, आपको स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन देखने की परमिशन नहीं मिल सकती अब सब, क्योंकि सब ने अपने अपने कपड़े पहने हैं, लेकिन आपके पास तो अपने कपड़े शूज़ नहीं हैं। तभी सनी ने कहा कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं कुछ टाइम से पहले ही रेडी होकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ।
सनी के पीछे की तरफ बेड पर खाली जगह अपने घुटनों के बैठकर बेड को सनी की आंखों पर पहनाती है। तभी सनी जल्दी से कपड़े पहनता है और सनी की तरफ देख ओमकार आराम से उसकी तरफ देखता रहता है। तभी ओमकार को सनी कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, मैं कोई तुम्हारी प्रीति नहीं हूँ जो तुम मेरी तरफ देख रहे हो। तभी सभी वहाँ जितने भी बंदे खड़े देखते हैं काफ़ी हंसने लग गए। सभी को हंसी आ गई। हल्की हल्की गुदगुदी बातों में सभी हंसने लग गए, खड़े हो जाते हैं और श्वेता सनी के चेहरे के आगे अपने हाथ को हिलाते हुए पूछती है, बताओ क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? सनी बदले में जवाब देता है, क्या आंखें को हाँ दिखाई दे रहा है, तुम्हारी दो काली काली आंखें। सनी की ऐसी बात सुनकर श्वेता काफ़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, क्योंकि तुम बार बार कह रहे हो मैं काफ़ी वीक महसूस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कभी तुम नीचे जाओ और तुम्हें चक्कर आ जाए, इसलिए तुम्हें पहले ही पूछ रही हूँ। तभी अलेक्जेंडर बाकी सभी के साथ जाकर खड़े हो जाता है। अब सभी सनी की आंखें को बंद कर उसके एक हाथ को पकड़कर नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। जब सनी अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसके लिए कोई सरप्राइज है। तब वह सरप्राइज को देखता है, वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इतना अच्छा मेरे लिए किसने ये किया है। श्वेता को तो मैंने रूम में देख लिया था, मैंने इतने सब जो बंदे नीचे आए हुए हैं इन सब से तो मैं और भी ज़्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि सरप्राइज से पहले उसे सभी बंदे, उसके सभी फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स सभी उसने काफ़ी दिन हो गए थे देखे हुए, तो इसलिए वो सबसे मिला। और जल्दी से प्रीति सनी का हाथ खींचते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी हम दोनों की है, मेहरबानी करके रंग नंबर डायल करके ज़रूर देना। तभी सनी ने कहा कि लड़की तो मैंने ढूंढ ली, लेकिन उसने इतनी धीमी आवाज़ में कहा था कि किसी को नहीं सुना, लेकिन ओमकार की कानों तक बात पहुंच गई। ओमकार ने कहा कि कोई ना, अभी इसके लिए लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम तो मैं ही करूँगा। तभी उसके फेस पे एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, दीदी के देवर ओमकार इन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। उनकी नोकझोंक को ख़त्म करने के लिए अपने हाथ को गिफ्ट की तरफ करते हुए सनी से कहता है, वह रहा तुम्हारा सुपर सरप्राइज। सनी की आंखें सामने लाने के बीचों बीच सनी की आंखों को उसकी तरफ गिफ्ट की तरफ पलट दिया, सनी को पलट दिया और वह देखता है एक फुली ऑटोमेटिक कार थी जिसकी ऊंचाई नॉर्मल कार से ज़्यादा थी। इसमें मेटल की बॉडी की जगह पर यानी कि छत और दरवाजे के लिए स्टेटमेंट बुलेट प्रूफ पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर 2 लोगों के बैठने की कुर्सी और उनकी ऊंचाई इतनी थी कि उसके अंदर आसानी से खड़ा हो जा सके। इस गाड़ी को उसके अंदर बैठकर उसमें लगी हुई टच स्क्रीन को चलाया जा सके, कंट्रोल भी किया जा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी वीडियो गेम को कार को चलाया जाता है। यह वीडियो गेम की तरह ही चल पाने का आइडिया है। रिया का था, क्योंकि कंडीशन लगा ली थी कि सनी को ये गाड़ी कितनी पसंद आई, क्योंकि उसको गेमिंग प्लेटफॉर्म का कितना शौक़ है। ये सब देखकर रिया ने उसको अलेक्जेंडर को बताया था कि तुम ऐसे ऐसे करके गाड़ी को डिज़ाइन करो। अलेक्जेंडर ने गाड़ी की चाबी रोहित के हाथ में से लेते हुए कहता है, डैड प्लीज़। रोहित अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ये सरप्राइज़ तुम बच्चों की ओर से है, तुम सभी खुद जाकर अपने चाचू के हाथों में दे दो। तभी आर्यन आगे आता है और कहता है, डैड प्लीज़ हम लोगों के लिए। रोहित अनिका की तरफ देखता है। अनिका पलकें जब का देती है और इशारा करती है। रोहित अपने पूरे परिवार के साथ सनी की तरफ आगे बढ़ता है और गाड़ी की चाबी सनी को दे देता है और कहता है, छोटा सा सीक्रेट सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे भतीजे की तरफ से। अपने चाचू के लिए सनी
मुस्कुराते हुए चाबी ले लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच वंडरफुल कार। तभी रोहित कहता है, अब जाओ और जाकर सभी फीचर चेक कर लो और ट्रायल ले लो। प्रीति और सीक्रेट सरप्राइज सुनकर ख्याल आता है कि अनिका दीदी इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को भी किसी भी वक्त होश आ सकता है। इस वक्त सनी की खुशी की ठिकाना नहीं था। वह जोर जोर से उछल रहा था, लेकिन अभी उसे इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि वह जोर जोर से कूद सके, क्योंकि उसको दोबारा चक्कर आ जाते, दोबारा गिर जाता और उसे जल्दी से रूम में शिफ्ट किया जाता है। इसलिए वह अपनी हंसी और जो भी उसके अंदर चल रहा था उन सभी पर कंट्रोल करके आराम से खड़ा रहता है। तभी बच्चों की तरफ देखता हुआ कहता है, तुम लोगों ने अपना वादा निभाया है। मुझे भी चाचू होने का एक गर्व है। भतीजा भतीजी हो तुम लोगों जैसे। आई वेल डन माई प्राउड ऑफ यू चाइल्ड। अपनी दोनों बाहों में तीनों बच्चों की तरफ खोल देता है और तीनों बच्चे जोर से चाचू की तरफ भाग कर उसकी बाहों में आ जाते हैं। बाकी के सभी सदस्यों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। ओमकार और क्रिश दोनों ही सनी की मदद करने के उसके पास आ जाते हैं। वहीं गाड़ी में चाबी दी जाती है और सनी, क्रिश और ओमकार तीनों ही गाड़ी में बैठकर उसकी ट्रायल लेने लगते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।